हेलो गाइस, वेलकम टू पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम पीएचपी में पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। गाइस, अगर आप पीएचपी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप पीएचपी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं अपने सिस्टम के इनसाइड, तो सबसे पहले आप ज़ेम कंट्रोल पैनल को ओपन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्च बार मुझे दिखाई देता है, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सेम, और यहाँ पर मुझे मिलेगा सेम कंट्रोल पैनल का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने सेम कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपाचे दिखाई दे रहा है, इसके सामने स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके अपाचे, जो कि एक सर्वर है, इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और पीएचपी के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हमारे सामने यह सवाल है कि हम पीएचपी के प्रोग्राम को कहाँ पर बनाएं। तो ध्यान दें, हम पीएचपी के प्रोग्राम को ज़ैम्प के इनसाइड बनाएंगे। तो ज़ैम्प हमने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। तो चलिए पहले हम सी ड्राइव में चलते हैं। तो यहाँ पर ये रही सी ड्राइव, इसके इनसाइड ये रहा ज़ैम्प फोल्डर, इसे हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। इसके बाद इसके इनसाइड आपको htdocs फोल्डर मिलेगा, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। इसके इनसाइड जब हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम कोई एक फ़ोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर का नेम मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अब इसे हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। इसके इनसाइड हम फाइल बनाएंगे। फाइल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट जो एक्सटेंशन हम देंगे ना, वो हम .php देंगे, ठीक है ना। तो फाइल का नेम मैं यहाँ पर हेलो दे रहा हूँ और एक्सटेंशन हम क्या रखेंगे, .php, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कौन सा एडिटर यूज़ करें। तो देखिए, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के प्रोग्राम को लिखने के लिए। आप चाहे नॉर्मल नोटपैड यूज़ करें, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें, आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करूँगा। बहुत आसान है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उसका हमें मिलता है। तो मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप भी सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सबलाइम टेक्स्ट मैंने ओपन कर दिया। अब जो फाइल हमने बनाई है उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन फाइल का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ैम्प फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। htdocs का जो फोल्डर है इसको ओपन करेंगे। इसके इनसाइड हमने फोल्डर बनाया था टेस्ट, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो सीधे ही ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहीं से उस फाइल को लेना सिखाया है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पीएचपी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको इसके बीच में ही पीएचपी का कोड लिखना है। आप इस टैग को क्या कहेंगे, ये हमारे सामने एक सवाल है। तो ये शॉर्ट टैग है। शॉर्ट टैग जो होता है ना, वो एंगल ब्रैकेट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो ये शॉर्ट टैग होता है, ठीक है। ये ओपनिंग शॉर्ट टैग है और ये क्लोजिंग शॉर्ट टैग है। और पीएचपी का प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं तो आगे आपको पीएचपी लिखना पड़ता है, ठीक है ना।
अब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम PHP की कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाहर अगर आप PHP की कोडिंग करेंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको जो भी कोड लिखना है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर var रख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं, हेलो कोडेश। आप हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। मैं हेलो कोडेश लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर echo फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो वेरिएबल का नेम है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसे सेव कर देंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है, वो हमने लिख दिया है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि हम इसे कैसे रन करेंगे। देखिए, जैसे आप HTML की फाइल को रन करते हैं ना, वैसे इसे रन नहीं कर सकते। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आप सर्वर की हेल्प से इसे ब्राउज़र पर रन करेंगे। तो किस तरीके से, तो हमने यहाँ पर जो सर्वर है उसको पहले ही स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर लिया है। आप बाद में भी कर सकते हैं, जब आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तब। हमने पहले ही कर लिया था। तो सर्वर तो हमारा स्टार्ट है। अब हम इसे रन कैसे करेंगे, तो बहुत आसान। जो भी ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल है उसे आप ओपन करें। हमारे पास क्रोम ब्राउज़र था तो हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है लोकल होस्ट, इसके बाद स्लैश लगाना है और उसके बाद उस फोल्डर का नेम जो आपने बनाया। तो अभी हमने फोल्डर कौन सा बनाया था, टेस्ट नेम से, ठीक है। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर hello.php ये वाली फाइल है, इसे हम रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने आउटपुट आपको मिल चुका है, हेलो कोडेश, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है उसमें हम यानी कि PHP के कोड के इनसाइड हम HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसे हेडिंग के फॉर्म में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ H1 टैग यूज़ करें और यहाँ पर उसको क्लोज कर दें। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम PHP के कोड के इनसाइड HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं। चलिए वापस ब्राउज़र पे चलते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे रीलोड किया, आप देख सकते हैं हेडिंग के फॉर्म में ये हमें दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं तो सीधी सी बात है कि इस पर CSS भी आप अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आइए बताता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है और डबल कोट के इनसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंगल कोट लगाएंगे। और यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ और कलर में यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे सेव कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं रीलोड करके। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो यहाँ पर रेड हो चुका है। तो गाइस आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने PHP में फर्स्ट प्रोग्राम बनाना सीखा। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप PHP के नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको PHP के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।